नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं चंडीगढ़ की खास खबर पर। चंडीगढ़ सेक्टर 26 बापू धाम कॉलोनी से जिला नंबर 4 उपाध्यक्ष राजकिशोर जी से चैनल 18 भारत की विशेष बातचीत। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आइए आज हम ऐसे शख्सियत से बात करते हैं। आज रूबरू होने जा रहे हैं ऐसे शख्सियत से जिन्होंने कई हिंदू संगठनों पर के साथ कई अहम पदों पर कार्य किया है और आज अयोध्या मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। उस संघर्ष के दिनों में इनका क्या योगदान रहा था अपने धर्म के प्रति, मंदिर के प्रति। आइए आज हम बात करते हैं राजकिशोर जी से। राजकिशोर जी, अयोध्या मंदिर का आज निर्माण होने जा रहा है। आप लोग संघर्ष में थे अयोध्या निर्माण के, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो सभी को जय श्री राम। प्रथम तथ्य तो ये है कि कई सालों के बाद, लगभग 500 सालों के बाद आज अयोध्या के अंदर भव्य भगवान राम का मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और ये बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अंदर बहुत से राम भक्तों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी है और कई वर्षों से पूरा हिंदू समाज हमारे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए संघर्ष करता आया है। और मेरा भी यह सौभाग्य है कि मैं सन 1991 ईस्वी से जो विश्व हिंदू परिषद का युवा संगठन है बजरंग दल, उससे जुड़ा। 1991 ईस्वी के अंदर मैं संघ का स्वयंसेवक बना। हमारे उस वक़्त के प्रचारक हुआ करते थे, जिला प्रचारक होते थे नंद जी बहुत ही कर्मठ और जुझारू किस्म के प्रचारक थे, जिन्होंने मेरे इस वार्ड के और भी मेरे जितने दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको भी उन्होंने बहुत ही मोटिवेट किया। उनमें हमारे रघुवीर सिंह जी हैं, महेंद्र कुमार जी हैं, हमारे सुरजीत जी हैं, हमारे आइनार जी हैं और हमारे एक रंजीश भारद्वाज जी थे, जो कि भगवान को स्वर्ग में चले गए हैं, इस टाइम भगवान को प्यारे हो गए हैं। हम सब ने मिलकर इस राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए बहुत ही कड़ा संघर्ष किया है और बहुत ही बारीकी से देखा है हमने, क्योंकि हम भिन्न भिन्न आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। अगर बात आई अयोध्या की, तो हमारे इस वार्ड से सन 1992 के अंदर भी हमारे इस वार्ड से कार सेवा करने के लिए गए थे। उसके बाद सन 1993 ईस्वी के अंदर हमें भी अयोध्या जाने का मौका मिला संकल्प यात्रा के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार हमने कठिन परिस्थितियों के अंदर यहाँ से जाकर अयोध्या में जाकर हम वहाँ पर सांकेतिक पूजा की। माननीय अशोक सिंघल जी, जो माँ की भगवान तुल्य हैं, मैं तो उनका भगवान ही तुल्य कहूँगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे एक आंदोलन चलाया पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे विश्व के अंदर कि ऐसी आंधी थी, भगवान राम के नाम की आंधी, कि जिसके अंदर हर एक कार्यकर्ता जो भगवान राम से प्यार करता है वो सब लोग जुड़ते चले गए। गांव-गांव तक जो है राम मंदिर आंदोलन का जो है डंका बजने लगा। और आपने सबने देखा भी होगा इस विषय पे कि किस प्रकार जो है, जब कहा करता कि बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, ये आंदोलन एक जोशीला एक ऐसा नारा था कि जिसने एक बच्चे को भी भगवान राम के आंदोलन से जोड़ दिया। उसके बाद फिर आंदोलन की बारी आई कि भी राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। और आप सब ने देखा कि हम लोग सब लोग सक्रिय रहते थे। फिर जब भगवान राम का मंदिर का जब आगे आने लगा तो ये हमारा नारा भी था आगे, फिर चला कि राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज वो घड़ी आ गई है कि 5 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका भूमि पूजन किया जाएगा। भगवान राम जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, जो भगवान राम जो हमारे कण कण में हैं,
ऐसे हमारे आराध्य राम और उनका मंदिर का निर्माण होने जा रहा, तो ये तो बहुत ही हमारे लिए खुशी का विषय है। और सारा हिंदू समाज, चाहे सारा हमारा राष्ट्र है हिंदू, और विदेशों के लोग भी बहुत इस टाइम बहुत ही अत्यंत प्रभावित हैं कि आज उनको भगवान राम का मंदिर जो है उनको देखने को मिलेगा, वहाँ पे उनको जाने का अवसर प्राप्त होगा। और आप सब जानते भी हैं कि ऐसा नहीं है कि भी संगठनों ने काम नहीं किया। ये ठीक है कि भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसका डिसीजन है, इसका फैसला आया, और उस फैसले के बाद जो है मंदिर बनने का जो है मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती, भारत विकास परिषद, ऐसे अनेक कई संस्थाएं हैं कि जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन के लिए बहुत ही कड़ा संघर्ष किया है, अपने कार्यकर्ता खोए भी हैं। आप सबको याद भी होगा कि उस टाइम कोठारी बंधु जो शहीद हुए थे, अब मैं उनको नमन करना चाहूँगा। कोठारी बंधुओं को जो कि जब कार सेवा के अंदर उन दोनों भाइयों की जो वो शहीद हुए, मैं उनको नमन करना चाहूँगा कि आज उनका भी जो उनकी जो शहीदी है आज वो भगवान राम के काम आई। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और सांकेतिक विषय के मैं बताना चाहूँगा कि हम किस प्रकार जो है चंडीगढ़ से हमारे कार्यकर्ता यहाँ से ट्रेन में गए थे। एक बहुत ही योजनाबद्ध के तरीके हम अपने कार्यकर्ताओं को जो है ट्रेन के अंदर से ले गए। मैं आपको बताता हूँ कि हम किस प्रकार जो है एक ही टिकट पे, और उस टिकट पे हम लोग कई लोग चले गए। ये भगवान राम की कृपा थी। हमारे कार्यकर्ता चलते गए, जैसे कि अम्बाला आया, अम्बाला से जैसे भी यूपी में सहारनपुर में जब गाड़ी एंटर की हमारे ट्रेन की, तो उस वक्त हमारे कई कार्यकर्ता जो वहाँ पर गिरफ्तार कर ले गए। उसमें सतेंद्र जी थे, नरेश जी थे, सुरेश राणा, उनको सबको यहीं पे गिरफ्तार कर ले गया। पर फिर भी हमारे कार्यकर्ता रुके नहीं। बाकी जो कार्यकर्ता थे, ये योजना थी कि जो भी अरेस्ट होगा, गिरफ्तार होगा, वो रास्ते में रुकता जाएगा। पर जो कार्यकर्ता बच जाते हैं वो जो है भगवान अयोध्या जो है वो सभी लोग अवश्य जाएँ वहाँ पर। चाहे हमारे एक कार्यकर्ता पहुँचे, पर उस सांकेतिक पूजा के अंदर हमारे चंडीगढ़ से कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँचना चाहिए। हमारी ये योजना थी और उस योजना में हम लोग सफल भी हुए। माननीय मनीश्वर जी उस वक्त के हमारे कार्यवाह थे, उनके मार्गदर्शन के अंदर हम सब लोग गए। यहाँ से हम लोग जैसे ही हम लोग चलते गए, रात को हमने वहाँ पर सुहावल एक क्षेत्र आता है, उधर से पहले सुहावल एक स्टेशन है, वहाँ पर हमने चैन खींच के ट्रेन की हम वहाँ से उतर गए। और रातों रात जो है हम लोगों ने कई किलोमीटर की यात्रा करके हम भगवान राम के अयोध्या के वहाँ पहुँच गए थे। और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से भेष बदल के, मुझे याद है कि मैं आपको बताना चाहूँगा मिश्रा जी कि किस प्रकार एक नाका हमारे सामने लगा था और देख रहे थे कि कौन लोग बाहर से आ रहे हैं, इनको अरेस्ट किया जाए, इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सरकार ने कहा था कि जो भी राम भक्त आएगा उसको अगर सांकेतिक दिखता है, कोई बाहर से आदमी दिखता है, उसका आई कार्ड चेक किया जाए, उसको लगता है कि ये बंदा सेंसिटिव है, उसको गिरफ्तार किया जाए। मुझे याद है कि हम लोग भेष बदल के, माननीय मनीश्वर जी हमारा झोला उठा के एक किसान के साथ वो चल दिए पकड़ी बांध के। उसके बाद मुझे याद है कि मैं एक वहाँ पर राहगीर थे, उस एरिया के थे, मैं उनके साइकिल के पीछे बैठ के मैंने नाका को पार किया। और बड़ी मुश्किलों से हमने उस नाका को पार किया कि गिरफ्तार नहीं होना, हमने सिर्फ भगवान राम के मंदिर के अयोध्या के अंदर जाके सांकेतिक पूजा अवश्य करनी है, हमारे मन में ध्येय था। और भगवान राम की कृपा से हम लोग बचा के हम लोग उसमें जाके भगवान राम के जहाँ पर माननीय अशोक सिंघल जी की तरफ जो आह्वान किया गया था कि भगवान राम की सांकेतिक पूजा की जाएगी, तो वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। उसमें हमारे के जी थे, कृष्ण कन्हैया कुमार कश्यप जी, जो कि उसी एरिया के रहने वाले थे, आजकल महामंडलेश्वर बन चुके हैं, मुझे पता लगा है। वो भी हमारे साथ में आंदोलन थे। गांव पैदल चल के हमने, भय भी था, डर भी था कि कहीं आपस में क्लेश ना हो जाए, आपस में कहीं टकराव ना हो जाए, दूसरी ताकतों के साथ टकराव ना हो जाए। परंतु हम लोग फिर भी सब जो जितने भी मुसीबतें थी उनको पार करते हुए हम लोग उस सांकेतिक पूजा में पहुँचे। और मुझे याद आता है कि भी हम किस प्रकार वहाँ पर अशोक सिंघल जी के साथ जो भाषण हुआ, एक ऐसा भाषण जो उन्होंने दिया कि जो हमें आज भी हमें गौरव महसूस होता है, हमें एक मोटिवेट करता है। जब हम अशोक सिंघल जी की बातों को सुनते हैं तो एक अपने आप भगवान राम के चरणों में जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, भगवान राम के लिए कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान राम ने एक ऐसा जो इस देश के अंदर
जो उन्हें करके दिखाया, जो मर्यादा उन्होंने भगवान राम ने करके दिखाई है इस हमारे भारतवर्ष के अंदर, वो हम सब के लिए प्रिय है। हम लोग की सीख है। अभी आपने समय देखा कि लॉकडाउन हुआ, इस कोरोना महामारी के अंदर 22 मार्च को पूरी दुनिया, हमारा हिंदुस्तान भी लॉकडाउन में जूझ रहा है। जैसा आपने अभी बताया कि वहाँ कई लोग शहीद हुए थे, कोठारी बंधु जैसे ऐसे कई राम भगत थे, उस टाइम की सरकार ने उनके ऊपर क्या किया, आप उनके परिवार वालों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आज? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको नमन करना चाहूँगा कि जिस माँ ने ऐसे लाल को जन्म दिया, कि जो भगवान राम के मंदिर के अंदर जिन्होंने अपना योगदान दिया, हम सबको नमन करना चाहिए। और जिन्होंने करीबी से देखा कि जिनके परिवार में जो बच्चा शहीद होता है, ये उसके परिवार पे क्या बीती है, ये हम लोग जानते हैं। परंतु फिर भी अभी मैंने देखा था, पिछले हफ्ते अखबार पढ़ा था मैंने कि कोठारी बंधु की जो बहन है उनको भी निमंत्रण दिया गया है अयोध्या में आने के लिए। बहुत ही हर्ष का विषय है कि पहली बार पहले शहीद हुए थे हमारे काल के अंदर, वो पहले शहीद थे जो कि शहीद हुए राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। इस प्रकार की जो परिवार हैं, और मेरा मानना है कि भी हमें उन परिवारों का सम्मान करना चाहिए, उनको एक प्रेरणामयी इनको रखना चाहिए कि ऐसे परिवार से उनका सम्मान होना चाहिए। और मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि जिस हर गांव, हर ज़िले, हर नगर, हर प्रांत के अंदर, हर एक राज्यों के अंदर जिन जिन कार्यकर्ताओं ने इस राम जन्मभूमि आंदोलन के अंदर सक्रिय रूप से भाग लिया, उनका सम्मान अवश्य होना चाहिए। क्योंकि हमारा भी हर्ष का विषय है कि हमारी आंखों के सामने भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है और हमें बहुत ही अत्यधिक इस बात की प्रसन्नता होती है कि हमने जिस आंदोलन के लिए अपना कदम बढ़ाया, सक्रिय हमने भाग लिया, उसके लिए हम लोग जेल भी गए हैं, उसके लिए हमने कई कष्ट भी सहे हैं, उसके लिए हमें नज़रबंद भी होना पड़ा, परंतु हम लोग फिर भी अपने कदम नहीं खींचे क्योंकि भगवान राम का आशीर्वाद जो है हमारे पास था। देखिए, मैं अपील करना चाहूँगा कि जो ईसाई मिशनरीज़ है, ये हिंदुस्तान के अंदर लालच दे के उनका धर्म परिवर्तन करा रही है, जो कि बहुत ही गलत है। यह ठीक है कि हिंदुस्तान के अंदर सभी को अपने धर्म के जीने का अधिकार है, उनको जीवन पद्धति अपनाने का अधिकार है, परंतु ये गलत है कि भी किसी को लोभ लालच देकर उसको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाए। जैसे आप देखेंगे ट्राइबल्स एरिया के अंदर जहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, वहाँ पर ईसाई मिशनरीज़ उनको ऐसे ऐसे प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराती है, जिससे समाज के अंदर एक टकराव पैदा होता है। और मैं उन लोग से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि हिंदू धर्म एक बहुत ही विशाल धर्म है और बहुत ही पुरातन धर्म है, और हमें आपस के अंदर चाहे किसी भी प्राणी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि भी फलाना व्यक्ति जो है हमारे से भेदभाव कर रहा है। उनके मन में एक क्षणिक से भी, एक क्षण का भी उनके मन के अंदर ऐसा कोई ऐसी जो है कुप्रथा नहीं आनी चाहिए। और ये जो धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं, इस धर्म परिवर्तन के कारण जो है समाज के अंदर जो है अराजकता फैलती है, और अराजकता फैलने के अंदर समाज के अंदर बिखराव होता है, समाज का विकास रुक जाता है, देश का विकास रुक जाता है। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें और जो उसकी कुरीतियाँ हैं अपने धर्म की, उसको दूर करें, ताकि जो है जो लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो उस तरफ ना जाएं और अपने धर्म में रहते हुए अपने समाज की रक्षा करें। ये सबका कर्तव्य ये होना चाहिए। राजकिशोर जी, आज जिस तरह अयोध्या मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, आप देशवासियों से क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों को मैं पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 5 अगस्त को जो भगवान राम का भूमि पूजन होने जा रहा है,
उसके उपलक्ष्य के अंदर सभी लोग, इस हिंदुस्तान के पूर्व लोग, ये राम किसी विशेष धर्म के स्वामी नहीं हैं, वो हमारे पूरे भारत के भगवान, हमारे पूरे भारत के हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इसलिए उनको कहा जाता है कि उनकी नज़र में सभी प्रजा उनके लिए बराबर थी। तो सबको जो है एक भाईचारे का संदेश देते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। उसमें रामायण पाठ भी हो सकता है, रामायण पाठ करें, अपने घरों में दिए जलाएं, अपने घरों को सजाएं। इस प्रकार जब अयोध्या से, जब लंका के बाद, जब रावण का दहन करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या को वापस आए थे, तो जिस प्रकार अयोध्या में घी के दिए जलाए गए थे, उसी प्रकार हमें भी 5 अगस्त को अपने घरों में शाम को घी के दिए जलाने चाहिए, साज सज्जा करनी चाहिए, हर एक घर पर अपने भगवा ध्वज लहराना चाहिए, मंदिरों के अंदर रामायण का अखंड पाठ होना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब समाज के अंदर एक जब भक्तिमय जब धारा का प्रवाह होता है, तो जो समाज की जो अनेक कुरीतियाँ, बीमारियाँ जो होती हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। और कहते हैं कि जब प्रकाश जब फैलता है, तो प्रकाश फैलने के बाद जो है अंधेरा जो है अपने आप छट जाता है। उसी प्रकार जो है ये जो कोरोना महामारी है, ये भगवान राम का जो हम लोग प्रकाश करने जा रहे हैं, जो हम दिया जलाने जा रहे हैं, तो ये जो हमारे कोरोना महामारी है, इसका अंधकार भी जो है जल्दी ही डूबने वाला है।